हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे मुख गुहा का एक पार्ट होता है दांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि दांतों की उत्पत्ति किससे होती है। तो दांतों की जो उत्पत्ति होती है वो एसिटोमेसोडर्म से होती है। और दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी। अब अपन देखेंगे कि दांतों की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो दांतों की स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे सबसे पहले जो होता है वो यहाँ पे इनेमल पाया जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, दांत का सबसे मजबूत पार्ट होता है और 97% तक ये अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक से क्या तात्पर्य है? यानी कि जलाने पर ये जलता नहीं है। ये जो होता है वो एमाइलोब्लास्ट का स्रावित करता है। और ये इनेमल जो है वो 97% तक अकार्बनिक होता है, जलाने पर जलता नहीं है और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। और अब इस इनेमल के नीचे ही पाया जाता है ये डेंटिन। क्या पाया जाता है? डेंटिन। ठीक है, जो कि ये भी अकार्बनिक होता है, 70% तक ये भी अकार्बनिक होता है। ओडेंटोब्लास्ट का ये श्रवण करता है। यहाँ इसके पास में पाया जाता है प्लग कैविटी, जो ब्लड, लसिका और तंत्रिका रेशों से मिलकर प्लग कैविटी बनती है। तो अपन ने जाना कि दांतों की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें सबसे पहले एनिमल पाया जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि एमाइलोब्लास्ट का श्रवण करता है। ठीक है, इसके नीचे डेंटिन पाया जाता है, जो ओडेंटोब्लास्ट का श्रवण करता है। इसके नीचे पाया जाता है प्लग कैविटी, जो कि ब्लड, लसिका और तंत्रिका रेशों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब अपन दांतों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, एडल्ट और दूसरा बच्चों के दांत। ठीक है, मतलब दूध के दांत। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं बच्चों में, 8 वर्ष की उम्र तक पाए जाते हैं। उसके बाद एडल्ट के दांत आते हैं इनके अंदर, जो 32 होते हैं। अब संरचना और कार्य के आधार पर दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, इंसाइजर 8 होते हैं एडल्ट में, बच्चों में 8 होते हैं। ठीक है, इंसाइजर जो होता है वो काटने के काम आता है, इंसाइजर काटने में काम आता है। और ये बच्चों में सबसे पहले इंसाइजर दांत आता है और चूहों में ये सबसे अधिक, मतलब ज्यादा मात्रा में, लंबाई में उनकी ज्यादा पाई जाती है। तो चूहे जो होते हैं अपने इंसाइजर की साइज को कम करने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कैनाइन के बारे में। कैनाइन जो होते हैं वो एडल्ट में 4 होते हैं, बच्चों में भी 4 होते हैं। ठीक है, कैनाइन का जो काम होता है वो चीरने और फाड़ने का काम होता है। ठीक है, फिर प्रीमोलर, ये 8 पाए जाते हैं एडल्ट में और ये बच्चों में नहीं होते हैं। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते हैं, चबाने में काम आते हैं। मोलर भी चबाने में काम आते हैं। एडल्ट में 12 पाए जाते हैं, बच्चों में 8 पाए जाते हैं। तो एडल्ट के दांत हो गए 32, बच्चों के दांत हो गए 20। ठीक है, आप पढ़ेंगे अपन दंत सूत्र के बारे में कि दंत सूत्र क्या होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर अपॉन इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर अपॉन मोलर इंटू 2 हो जाएगा एडल्ट। अब एडल्ट में क्या होगा? ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो 21 23 बटा 21 23 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों में ये 21 0 2, क्योंकि प्रीमोलर इसमें नहीं होते हैं, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चों के दांत हो जाएंगे 20। तो अपन ने दंत सूत्र को पढ़ लिया है, 21 23 बटा 21 23, और बच्चों में हो जाएगा 21 0 2 अपॉन 21 0 2। थैंक यू।